नमस्कार। संस्कृत संसारम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी से एक बहुत ही अच्छी पहेली पूछने वाले हैं। पहेली है, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो होती तो बहुत मीठी है लेकिन जिसे हम खा नहीं सकते हैं। इस पहेली का उत्तर वीडियो के अंत में एक कहानी के माध्यम से हम देने वाले हैं। तो पहेली का उत्तर जानने के लिए और रोचक कहानी सुनने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो आइए सबसे पहले हम एक संस्कृत का बहुत ही मधुर श्लोक सुनते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मादेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य मीठी बोली बोलने से सभी प्राणी, चाहे वह इंसान हो, चाहे पशु पक्षी जानवर, कोई भी प्राणी हो, सभी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें हमेशा मीठी बोली, मीठे वचन ही बोलने चाहिए। बोलने में कैसी कंजूसी। हिंदी के प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी ने भी एक बहुत ही सुंदर दोहा लिखा है जो कि इसी श्लोक से मिलता जुलता है। तो आइए सुनते हैं। पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग विद्वान बनने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए, पंडित बनने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, तो भी विद्वान नहीं होते हैं। सच्चा विद्वान, सच्चा पंडित वही होता है जिसने 2.5 अक्षर वाले इस प्रेम शब्द को समझ लिया है, अपना लिया है, उसे अपने जीवन में उतार लिया है। दोस्तों, संस्कृत के इस श्लोक को और दोहे के अर्थ को और अच्छे से समझने के लिए आज हम आपके लिए एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर आए हैं। कहानी एक ऐसे राजा की है जो हमेशा कड़वा बोलता है। जो वह जब भी मुँह खोलता है किसी की निंदा करता है, किसी को ताने देता है या फिर गाली गलौज करता है। सभी लोग उससे बहुत दुखी थे। एक बार उसने अपने दरबारियों को बुलाया और कहा, कल तुम सभी ऐसी चीज़ लेकर आओ जो तुम्हें सबसे ज़्यादा बुरी लगती हो, सबसे ज़्यादा खराब लगती हो। दूसरे दिन सभी दरबारी कोई कीचड़ लेकर, कोई मल मूत्र लेकर, कोई कुछ लेकर, कोई कुछ लेकर, जो भी उन्हें सबसे बुरा लगता था वह लेकर पहुंच गए। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति बहुत विद्वान था, बहुत बुद्धिमान था। वह एक मृत व्यक्ति की जीभ काट कर लेकर आया। राजा ने जैसे ही जीभ देखी, राजा ने व्यक्ति से पूछा, अरे ये क्या, तुम जीभ कैसे सबसे बुरी हो सकती है, तुम जीभ क्यों लेकर आए हो? तो व्यक्ति ने राजा से कहा, महाराज, यह जीभ ही तो है जो सभी बुराइयों की जड़ है। जब यह बुरा बोलती है, किसी को कष्ट देने वाली बातें बोलती है, तो तलवार की धार से भी ज़्यादा तेज घाव इसके बोलने से होता है। राजा को बड़ी शर्मिंदगी हुई क्योंकि वह जानता था वह भी हमेशा कड़वा ही बोलता है, लेकिन उस वक्त वह चुप रहा। दूसरे दिन राजा ने फिर सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, कल तुम लोग ऐसी चीज़ लेकर आओ जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हो। दूसरे दिन फिर सभी दरबारी एकत्रित हुए। कोई घी लेके आया, कोई दूध लेके आया, कोई मिठाई लेके आया, कोई फल फूल लेके आया, जिसे भी जो अच्छा लगता था वह लेके आया। लेकिन वह व्यक्ति दूसरे दिन भी मृत व्यक्ति की जीभ काट कर ही लेकर आया। राजा ने जैसे उसके हाथ में जीभ देखी, हैरान रह गया। राजा ने पूछा, अरे कल तक तो यह जीभ सबसे बुरी थी और आज यह जीभ सबसे अच्छी कैसे हो गई? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, यही तो है कमाल इस जीभ का। जब यह बुरा बोलती है, किसी को कष्ट देने वाली बातें बोलती है, तो तलवार के घाव से भी तेज घाव इसके बोलने से होता है।
लेकिन जब यही जीभ मीठा बोलती है, मधुर बोलती है, सत्य बोलती है, भगवान का नाम लेती है, तो दुनिया में इससे अच्छा भी कोई चीज़ नहीं होती है। राजा को समझ में आ गया। आज उसे एहसास हुआ कि वह अपने जीभ का कितना बुरा उपयोग करता था। उसके बोलने से लोगों को कितना कष्ट होता था, कितना दुख होता था। तो दोस्तों, आप भी यदि किसी को कष्ट नहीं देना चाहते, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, तो हमेशा मीठा बोलो, सत्य बोलो, मधुर बोलो। कहा भी गया है कि जीभ में जब कभी घाव होता है तो शरीर के सभी अंगों से सबसे पहले जीभ का घाव सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन जीभ से दिया गया जो घाव होता है वह जिंदगी भर मरते दम तक ठीक नहीं होता है। इसलिए हमेशा अच्छा बोलो, मीठा बोलो और सभी का सम्मान करो। धन्यवाद। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको अपनी पहेली का उत्तर ज़रूर मिल गया होगा, और वह उत्तर है मीठे वचन, मीठी बोली। धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।